या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमो नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अखंड ज्योत जलाई होगी, माता रानी की स्थापना की होगी। नवरात्रि में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्थापना नहीं कर पाते हैं, कुछ वर्किंग लोग होते हैं जो अखंड ज्योत भी नहीं जला पाते हैं, तो वो भी माता रानी के व्रत रहते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जैसे घर में महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती हैं, तो वो माता रानी की स्थापना करती हैं, कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। तो अखंड ज्योति जब हम जलाते हैं तो अखंड ज्योति में आपने देखा होगा कि कई तरह की आकृतियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, और कई आकृतियाँ तो ऐसी होती हैं जो बहुत सुंदर होती हैं, और कुछ आकृतियाँ हृदय के जैसे होती हैं, जैसे आप वीडियो में देख भी रहे हैं। तो जो ये आकृतियाँ बनती हैं बहुत शुभ होता है। हमने इस बात का अनुभव भी किया है, बहुत सारे लोगों ने भी इस बात का अनुभव किया है कि जो वो पुष्प माता रानी को अर्पित करते हैं, जिस भी रूप में जो भी पुष्प हो, गुलाब का हो, गेंदे का हो, या फिर कोई कमल का फूल अर्पित करता है, तो कोई गुड़हल का फूल अर्पित करता है, जो भी पुष्प हम अर्पित करते हैं माता रानी को, तो आपने देखा होगा कि कुछ उसी तरह की आकृति आपके अखंड ज्योति में दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो ये संकेत होता है कि माता रानी आपके पुष्प जो आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन जो आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं, वो माता रानी स्वीकार कर रही हैं। लेकिन केवल एक ही संकेत मात्र से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं ऐसा हो रहा है। कई और भी संकेत होते हैं, कई और भी आभास होते हैं जो साथ साथ होने चाहिए। जैसे कि जब भी आप उनकी पूजा कर रहे होते हैं, या अखंड ज्योति के सामने बैठ के कुछ पाठ कर रहे होते हैं, या कोई मंत्र जप कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आपने देखा होगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का जब वो पाठ कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव करते हैं। वो कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके शरीर में कुछ है ही नहीं। कभी कभी उन्हें इस तरह से महसूस होता है कि जैसे उनके शरीर में कोई चीज़ आके बस गई हो, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है। उस समय उन्हें इस बात का आभास नहीं हो पाता है, लेकिन बाद में उस बात का वो अनुभव करते हैं कि उनके शरीर से बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनके कमर में दर्द हो रहा होता है, या उनके पैरों में दर्द हो रहा होता है, या उनके शरीर में कुछ दिक्कतें होती हैं, वो सब कुछ ऐसा लगता है ख़त्म हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बीमारियां दूर हो गई हैं। तो कुछ इस तरह के भी साथ साथ आभास होने लगते हैं। तब हमें समझना चाहिए कि माता रानी आपकी पूजा स्वीकार कर रही हैं। माता रानी के लिए जो आप पाठ कर रहे हैं वो स्वीकार कर रही है। माता रानी को जो आपने वस्त्र अर्पित किए थे वो स्वीकार कर रही हैं। माता रानी को जो आप धूप अर्पित करते हैं वो माता रानी स्वीकार कर रही है। माता रानी को आपने जो अखंड ज्योति स्थापित की वो उन्होंने स्वीकार की, कलश स्वीकार किया है। माता रानी को जो आप पुष्प अर्पित करते हैं वो माता रानी स्वीकार कर रही हैं। माता रानी के लिए जो आप भोग बना के अर्पित कर रहे हैं, या भगवान बाहर से भोग ला के अर्पित कर रहे हैं, वो माता रानी स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 5 तरह की रोज़ मिठाइयाँ ला के अर्पित करते हैं। बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरह की मिठाइयाँ माता रानी को अर्पित करते हैं। तो ये सारे चीज़ें एक साथ आप जब करते हैं माता रानी के लिए, तो जब पुष्प बनता है आपके अखंड ज्योति में, तो एक संकेत आपको मिलता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें माता रानी स्वीकार कर रही हैं। ये कोई भी चीज़ जब आप किसी भी देवी शक्ति के लिए करते हैं तो कई संकेत आपको मिलते हैं। और संकेत कभी कभी ऐसा होता है कि उन संकेतों की जो भाषा होती है वो हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई पारंगत हो के संकेत होते क्या हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद अनुभव से प्राप्त होती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको उस समय अनुभव हो रही होती हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं होता है कि जो अनुभव आपको हो रहे हो वो अनुभव सभी को हो। सभी के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। हर कोई अलग तरह से दैवी शक्तियों का अनुभव करता है, आभास करता है। हर कोई शेयर भी नहीं करता है इन सब बातों को, क्योंकि ये सब बातें शेयर की भी नहीं जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नवरात्रि में उनको ऐसा लगता है कि माता उनके शरीर में आने लगी है। उनको अपना शरीर अजीब सा लगता है, वो
जहाँ वो 1 घंटे बैठ नहीं पा रहे होते हैं, अब उनकी कमर में दर्द हो रहा था, वही वो बैठ के ध्यान करना शुरू कर देते हैं। अचानक माता रानी के सामने पूजा कर देते हैं, माता रानी के सामने एकदम बैठे रहते हैं, हिलते तक नहीं हैं। तो एक ऐसी एनर्जी उनके अंदर अवश्य आती है, वो ऊर्जा अवश्य आती है जो शरीर की जो आत्मा होती है उसको पोषण देती है। देखिए एक चीज़ बताएं आपको, हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, हम हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखते रहते हैं कि हमने नाश्ता किया कि नहीं किया, पानी पिया कि नहीं, दिन में इतना पानी पीना है, इतना खाना खाना है, फल फ्रूट खाने हैं, ऐसा करना है, इतना सोना है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं और करते भी रहते हैं। लेकिन आप ये सब चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं? आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं अपने शरीर के लिए। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कभी कि आप अपनी आत्मा के लिए क्या करते हैं? आप अपनी आत्मा को पोषण देते हैं क्या? क्या आपकी आत्मा को पोषण मिलता है क्या? दुर्गा माता या माँ की जब पूजा करते हैं आप नवरात्रि में, और आपके अंदर एकदम से बदलाव हो जाए, आप माता रानी का ध्यान करने बैठ जाए, आपको बिल्कुल दर्द का अनुभव ना हो, तब आप समझिएगा कि आपकी आत्मा को पोषण मिला है। आपकी आत्मा के अंदर एक ऐसी एनर्जी आई है जो पोषित हुई है। तो आत्मा का पोषण भी बहुत ज़रूरी हो। आत्मा को पोषण मिलता है ध्यान के द्वारा। जब आप ध्यान करते हैं किसी दैवी शक्ति का ध्यान करते करते जप करते हैं तो आपकी आत्मा पोषित होती है, आपका तपोबल बढ़ता है, जिससे आपका आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। तब जब आपकी आत्मा पोषित हो जाएगी तो आपका शरीर अपने आप ही स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अन्यथा आप कुछ भी खाते रहिए, कुछ भी पीते रहिए, बीमार बने रहेंगे। कभी ये दर्द वो दर्द, बीपी हाई, ये हाई वो हाई, ये बीमारी वो बीमारी, सब चलता रहता है। क्योंकि हम हमेशा शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं। आत्मा के बारे में भी सोचेंगे ना तो आपको पोषण मिलेगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। ये सब विश्वास की बातें हैं, ये सब अध्यात्म की बातें हैं और ये सब खुद के आभास करने की बातें हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि इसके कोई प्रमाण ही आपके पास में हो। ज़रूरी ये नहीं होता है कि ये सब चीज़ें कहीं लिखी हों, क्योंकि दैवी शक्ति किस रूप में आपको संकेत देगी, किस रूप में आपको दर्शन देगी, किस रूप में आपको अपना आभास कराएगी, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है। ये स्वयं के आभास होते हैं। कभी आपको होते होंगे, कभी हमें होते हैं, कभी किसी और को होते हैं, लेकिन आभास होते अवश्य हैं और इंसान समझ भी जाता है। उसके बाद में जब वो अपनी सारी चीज़ों में बदलाव करना शुरू कर देता है, अपने कुंडली के हिसाब से अपने जीवन में देखना शुरू कर देता है, अपने घर के वास्तु के हिसाब से अपने घर को सही करना शुरू कर देता है, अपने हृदय को पवित्र करके अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है, तो जीवन में बदलाव होना भी शुरू हो जाता है और आपका जीवन भी बदलता रहता है। तो दीपक में अगर अखंड ज्योत में आपके इस तरह से आकृतियाँ बन रही हैं तो वो आकृतियाँ कहीं ना कहीं दैवी शक्ति का स्वरूप ही है। जैसे कभी उनका आशीर्वाद देता हुआ हाथ बन सकता है, कभी 2 आँखें बन सकती हैं माता रानी, कभी 1 आँख बन सकती है, कभी त्रिशूल की आकृति बन सकती है, कभी शंख की आकृति बन जाती है, तो कभी खड़ग की आकृति बन जाती है, तो कभी हृदय जैसी आकृति बन जाती है, कभी पुष्प जैसी आकृति बन जाती है जो पुष्प आप उन्हें अर्पित कर रहे होते हैं। तो ये सारे संकेत होते हैं कि दैवी शक्तियाँ आपकी हर वो चीज़ स्वीकार कर रही हैं जो आप उनको श्रद्धा सुमन से अर्पित करते हैं। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।